नमस्कार दोस्तों, स्पीडी GK NGS में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप लोग होली अच्छे से मनाए होंगे और रंगों भरी त्यौहार कि आप सभी को लेट से ढेर सारी शुभकामनाएं और बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। तो 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाए थे तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि गांव चले गए थे और गांव में उस तरीके का साधन नहीं है कि वीडियो बना पाए, प्रॉब्लम होता है। अभी रूम पे आए हैं और स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रश्न जो 2022 के हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्जाम में यहाँ से मिसलेनियस प्रश्न देखने को मिलेगा। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी ग्राम 788 ईस्वी में हुआ था। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी ग्राम में हुआ था, 788 ईस्वी में हुआ था। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? युद्ध और प्रेम। संगम साहित्य का मुख्य विषय थीम क्या था? युद्ध और प्रेम था। दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन महमूद तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। और कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र चोल ने किया था। राजेंद्र चोल ने। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगद्गुरु कहकर पुकारता था। जगद्गुरु। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता मुरुगन था। कालांतर में इसे क्या कहा गया है? सुब्रमण्यम कहा गया है। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर, देवगढ़ का। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति यानी किसने लिखा था? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? गौपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गौपुरम कहा जाता था। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? गौपुरम कहा जाता था। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद का है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? तो गुजरात राज्य में खोजे गए। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? गुजरात राज्य में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर कला का। गुप्तकालीन मंदिर कला का उदाहरण माना जाता है, सर्वोत्तम उदाहरण। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य अधिकतम भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? वारंगल के। वारंगल के अवशेषों पर हुआ। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? तो वारंगल। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? 1855 ईस्वी से शुरू किया गया। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? 1855 ईस्वी से शुरू किया गया था। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में किया था।
कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तेलुगु भाषा में की है। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? एथेनिसियस निकितिन। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था एथेनिसियस निकितिन था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनसंग ने कांची की यात्रा की थी? नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगीतिया का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? बुद्ध की शिक्षाओं के समकालीन तथा विवादों के निपटारा के लिए। त्रिपिटक के अंग है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अमीर खुसरो रचित जैनु उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता है। अमीर खुसरो द्वारा रचित ख्वाइनु उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। रत्नावली, प्रियदर्शनी और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? हर्ष ने किया। किसने किया? हर्ष ने किया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरुआत की? एफएसटी ने किया, फिरोज शाह तुगलक ने। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1442 से 43 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया? देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? औरंगजेब ने किया 1668 ईस्वी में। किस शासक ने राज्य के अभिलेखों को खुदवाने की प्रथा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के में महत्वपूर्ण योगदान किया? मौर्य सम्राट अशोक ने किया। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? शिशुनाग वंश था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को विशाल तथा कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म को किया था। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? शिल्पांगदिकारम में है। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस युद्ध वर्ष हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कब हुआ था? 634 ईस्वी में हुआ था। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ये मोरक्को का यात्री था और 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए थे। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? रुम्मीदई है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने किया था। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? मूसा को दी थी। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? तो मूसा को। संगम काल में औरर किन्हें कहा जाता था? जासूसों को। संगम काल में औरर किन्हें कहा जाता था? जासूसों को। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? रंगपुर और
रोचदी से, रंगपुर और रोचदी से प्राप्त होते हैं। किन सैंधव स्थलों से यज्ञवेदियाँ प्राप्त हुई? लोथल एवं कालीबंगन से हुआ। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? सोमयज्ञ। सोमयज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ में किया। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी? मक्का से मदीना 622 ईस्वी में। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। सैंधव स्थल समुद्रों को कोड दीजिए किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है वह कौन सा है? कल्पसूत्र है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और उम्मीद है आप लोग होली अच्छे से मना लिए होंगे और अब पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि अगला होली इससे बेटर मनाना है। अगला होली में कुछ अधिक गुलाल उड़ाना है, अधिक रंग उड़ाना है। चलिए, धन्यवाद।